अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और सेनेट के इलेक्शन का प्रोसेस जो है उससे पहले हलफ वगैरह उठाया जाता है, नए सेनेटर्स हलफ उठाते हैं और फिर वो वोट करके अपना नया चेयरमैन मुंतखब करते हैं। जो भी चेयरमैन मुंतखब हो, भले वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों या सादक संजरानी साहब हों, वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर पहले ही बहुत बड़ा निशान लगा दिया गया है। और वो आपको पता है कि पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो हमा वक्त सरगर्म रहता है, मीडिया के ऊपर भी और मीडिया के बाहर भी और कौमी ज़िंदगी के अंदर भी। बल्कि आप किसी शादी में भी बैठे हों तो वहाँ पे सियासतदानों को गालियाँ बकने वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। और वो कर रहे होते हैं। और बेसिकली सियासतदान को गाली निकालना पार्लियामेंट को गाली देनी होती है, और पार्लियामेंट को गाली देने का मतलब आप समझते हैं ना, किनका रास्ता आसान करना होता है, जिनकी पेमेंट करनी होती है। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये जहाँ पे हुए हैं उस पे मुझे पाकिस्तान में गिरते हुए तालीमी मेयार के ऊपर बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त अदारे हैं IT के, उनके अंदर एक नस्ट है और एक गिकी है। गिकी का भी अब मेयार थोड़ा सा नीचे चला गया, ले दे के नस्ट बचता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पहले ये फास्ट होता था, फास्ट को फिर जो था वो टेक ओवर कर लिया। अताउर रहमान का बेड़ा गर्क हो, अल्लाह ताला उसको दोज़ख नसीब करे, उसने टेक ओवर करके इसे आर्मी की कुछ बैरक्स के अंदर ले गया और इसको नस्ट बना दिया। और उसके बाद इस अदारे का मेयार गिरना शुरू हो गया। देखिए ना, वहाँ के ग्रेजुएट से एक कैमरा जो है वो नहीं होता यार इंस्टॉल होता प्रॉपरली कि वो पकड़ा जाता है जी। ऐसे हो गई ना एक जुगत कि नस्ट के ग्रेजुएट अब एक खुफिया कैमरा भी इंस्टॉल नहीं कर सकते यार, ठीक है। क्या मेयार रह गए वहाँ का। अब आ जाइए, बेसिकली ये सिलसिला जो था ये रात को ही शुरू हो गया था। और रात को उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर को कहा कि वो कुरान पे हलफ दें। अब देखिए, इसकी सबसे पहले मुखालफत की सेनेटर अली जफर साहब ने। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं वो SM जफर साहब के साहबजादे हैं और उनकी जो लीगल है इनहेरिटेंस उसको इनहेरिट करते हैं, ठीक है। आजकल वो और वो PTI के सरप्रस्तों, उनके वालिद साहब भी और वो भी, इसको छुपाते भी नहीं हो, PTI के सरप्रस्तों के वकील होते हैं हर जमाने के अंदर। इससे कभी उन्होंने कोई ऐसा भी नहीं किया। ज़ाती तौर पे बहुत शरीफ आदमी है, हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब भी हैं। लेकिन वो PTI की सीट से उनके कोटे के ऊपर मुंतखब हो गए पंजाब से। तो जब उन्हें कहा गया कि आप कुरान पे रख के हाथ या कसम उठा के ये हलफ दें कि आप PTI को वोट देंगे, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। ये किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स के खिलाफ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुरी बात है, ये हम नहीं करेंगे। और उनकी देखा देखी फिर बाकी लोग भी जो थे, मैं कतन ये तवक्को नहीं करता कि SM जफर साहबजादे अली जफर साहब ने दूसरी तरफ वोट डालना था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी जो लॉयल्टी है उसके साथ कमिटेड है और जद्दी पुश्ती कमिटेड है, लिहाजा उन्होंने ये नहीं करना था। उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा कि उन्होंने को डिफंक्ट करना था, बल्कि उन्होंने इसे सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ समझा और मैं इसे फेस वैल्यू पे लेने को तैयार हूं। अब जाहिर है कि उनकी देखा देखी बाकी सेनेटर भी खड़े हो गए और इस तरह एक इज्तिमाई हलफ लेने की कोशिश नाकाम हो गई। यानी कि एक टॉपिक इमरान खान से हाथ से जो है वो छिन गया, जो उसने अपनी तकरीर में कहना था, ये कुरान पे हलफ बिक जाया करता है, ये उसने कहना था अपनी आइंदा तकरीर के अंदर, लिख ले मेरी तरफ से। ये अब भी कहेगा वो अब भी कहेगा किसी तकरीर के अंदर कि ये बिक जाते हैं, कुरान पे हलफ दे के बिक जाते हैं। आप खातर जमा रखिए, ये मेरा पॉइंट नोट करके रखिएगा, अभी भी इसने ये कहना है। क्योंकि जिनसे गालियां बकता है, जिनके ऊपर इल्जाम लगाता है, उन्हीं से वोट लेता है तुमाद का। तो ये होता कि जो न्याजी है, इससे आप कोई भी तोको कर सकते हैं। एनी हाउ, कमिंग बैक, उसके बाद ना फिर सोचा गया, एमरजेंसी प्लान तैयार हुआ कि इनको फिर कंट्रोल कैसे किया जाए या इनके ऊपर ये वो कैसे रखा जाए, एक किस्म का जिसे कहना है डर और खौफ मुसल्लत कैसे किया जाए कि इनमें से अगर कोई डेविएट करना चाहे तो ना कर सके। क्योंकि हम तो उधर से घसीट के ला रहे हैं, जमात इस्लामी को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक दो न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर एक दो उधर से घसीटेंगे, काम बन जाएगा, संजानी साहब कंटिन्यू कर जाएंगे। तो चूंकि प्रोजेक्ट जो था वो एमरजेंसी में बना था, अगर वो पूरी प्लानिंग के साथ बना होता तो फिर वो जो कॉलर वाला छोटा कैमरा था जो
क्रॉस के अंदर लगा हुआ था, फिर उसके लिए जो सुराख किया जाता वो उसी के साइज का किया जाता, लेकिन जल्दी में वर्मा बड़ा बढ़ गया तो उसके अंदर वो साफ नजर आ रहा था कि ये अभी किसी ने सुराख करके इसके अंदर ये कैमरा टकाया है। कैमरे दो ऊपर लगाए गए, एक तो उसका चेहरे के ऊपर था जिसने वोट डालना था, दूसरा उसके ऊपर था। फिर जो लाइट जिसके नीचे रख के ऐसे करके वो पेपर नीचे रख के डालना था, ऊपर लाइट होनी थी, उस लाइट के अंदर कैमरे लगे हुए थे। फिर उसी लाइट के अंदर और उसके पिछली साइड के ऊपर माइक्स भी लगे हुए थे, और इन माइक्स के जरिए आवाज जानी थी उन लोगों तक जो कि उसको कंट्रोल कर रहे थे। अब मसला ये है कि यहां तक मामला ठीक था, नस्ट ग्रेजुएट ने आसानी से आके उसको इंस्टॉल कर लिया 1-2 घंटे के स्ट्रिंग ऑपरेशन में। बुनियादी तौर पे मसला उस वक्त पैदा हुआ जब ये बात कम्युनिकेट की गई हुकूमत के सेनेटर्स को कि ठीक है पुत्र, तुमने नहीं ना दिया तो ये कैमरे फिर लगे हुए हैं, जरा डेविएट करके वो खाना। अब ज़ाहिर है वो सियासतदान थे, उन्होंने कहा यार ये तो मेरा मतलब है कि ये मुसल्लती हो गए हमारे ऊपर, लिहाजा शुनीत यही है, हमारा जो डिप्टी है उसकी रिपोर्ट यही है कि ये टीम बारो नहीं आई, ये हुकूमती अरकान की तरफ से ना किसी ने बता दिया अपोजिशन को ना, और फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं हुआ इसके अंदर, वरना तो पकड़ा जाता। वो पार्लियामेंट लॉजिस की राहदारी में गुजरते हुए पास से, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि वेखे ही साढ़े थे कैमरे लग गए हैं, कितने कितने लगे ने, तो तुसी भी तो कुछ ला बुलाओ ना, इस तरह का कोई डायलॉग है, ठीक है ना, जिथे वोट पैना उत्थे ही लगे होने ने, इस तरह का कोई डायलॉग हुआ है हमारे मुताबिक। और फिर उसके बाद जो थी वो लीड मिल गई, तो पहले तो ये था कि ये बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी अकेले उठाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमसे ज़्यादा बड़ा बोझ है, और चूँकि PMLN भी इसी निज़ाम के अंदर चल रही है तो वो भी इस बोझ को उठाने आए। PMLN को रात की जो स्मैश करने वाली स्टेटमेंट थी उसका बड़ा गुस्सा था, तो लिहाजा PMLN ने भी देखा कि गुस्सा निकालने का बेहतरीन मौका है, तो फिर सबसे एफिशिएंट और फुर्तीले चीते का इंतखाब हुआ मुसद्दक मलिक साहब, और फिर ये मुसद्दक मलिक और उन दोनों ने पीपल्स पार्टी के जो हैं उन्होंने मिलकर ये एक किया ऑपरेशन किया। और आप देखें ना कैमरा साथ साथ था जब वो ऑपरेशन कर रहे थे, और अगरचे पहली जो इब्तदाई तौर पे जो वीडियोस आई हैं वो गैलरी के अंदर से आई हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कैमरा ले जा के भी अंदर सारा कुछ किया। अब इसके अंदर एक कंस्पायरेसी थ्योरी ये भी है कि रात को ही एक 18वें ग्रेड के अंदर सिक्योरिटी अफसर की बराह रास्त विदाउट एडवर्टीजमेंट अपॉइंटमेंट की गई है, अगरचे और उसके बाद जो है ये इंटरनल साजिश है कि जनाब सिक्योरिटी के स्टाफ ने आते ही फिर उसको सलामी पेश की, क्योंकि वो बाहर से अंदर जंप करके आया था, तो लिहाजा वो तो गए हो। अब सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटेरिएट जो कि वो इसके पूरे का कस्टोडियन होता है, तो उसको जो था वो इसके लिए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया, हालांकि मेन कल्प्रेट तो वो है। असल पहले दिन तो उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए ना, इंक्वायरी कोई एक्सटर्नल फोर्स करे, क्योंकि इंटरनल फोर्स जो होगी वो तो इसको वो कवर करने की कोशिश करेगी, और उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप देखिएगा ख़दशा यही है, और यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इसका इजहार भी हो रहा है कि जैसे ही वो उन आर्स में जिन आर्स में वो अंदर एंटर हुए हैं उसकी वीडियो डिलीट कर दी गई होंगी और वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी हो रही है ना, एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए थी इसके ऊपर। जो मुजरम है उसको ही इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जिस तरह मरियम का दरवाज़ा तोड़ने वालों का हुक्म देने वाले को ही इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था ना। वैसे अजीब कमाल की बात है। चलिए इस पे बात करते करते हम जो है वो रात मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अपना एक वीडियो क्लिप जारी किया है उसके ऊपर भी आ जाए। उससे पहले वो सिर्फ 2 नाम लिया करते थे, अब उन्होंने 2 के अंदर एक इजाफा कर दिया है और इल्ज़ाम बड़ा संगीन लगाया है। ये इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो उतना गौर से नहीं सुना गया जितना कम से कम दुनिया के 6 दारुल हुकूमतों में ना सिर्फ सुना गया बल्कि ऊपर शदीद जो थी वो तशवीश हुई, और उस तशवीश का इजहार भी अगले 2 से 3 घंटे में पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत को इंस्टॉल करने वाले लोगों तक पहुंचा दिया गया था, वो जहां पे भी मौजूद थे। नहीं 6 के 6 से ये नहीं आया, 2-1 से ये आया है हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। और जो गारंटर्स थे इस बात के ऊपर जो पाकिस्तान के हदूद में नहीं है,
انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے پھر، ٹھیک ہے، تو ہم پھر اپنی گارنٹیز واپس لے لیں گے اگر آپ اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سسٹم کے اندر، اس سسٹم کے اندر اور اس کو انسٹال کرنے کے اندر، اس کرنے والوں کے اندر اس وقت ایک شدید قسم کی ترتھلی مچی ہوئی ہے۔ میرے پاس یہ انفارمیشن بہت ہی گھوم پھرا کے پہنچی ہیں، پتہ نہیں ان کی صحت کا کیا ہے، لیکن جب آپ ان انفارمیشن کو ایک پورے اس کے اندر چیس بورڈ کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک حقیقت نظر آتی ہے۔ تو وہ جو 2 نام لینے سے بھی میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے، اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کے تیسرا نام بھی لے لیا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی نام ہے جو قوی موسوی صاحب نے کٹ مانگنے کے حوالے سے لیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ تو اور صاحب ہو سکتے ہیں، اور 190 تو ہیں ماشاءاللہ، تو نام ملتے جلتے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں، اس کا بہت زیادہ رد عمل پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا، لیکن کل سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز کی شکل میں چل رہا ہے۔ اگرچہ کیمروں والا ڈرامے کے بعد یہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی سینٹ کے الیکشن ہوں گے یہ اتنی جلدی بات نیچے نہیں جانے دے گی مسلم لیگ نون بھی، اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر کھڑی ہوئی پیپلز پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم بھی۔ اور اب جو ہے وہ صاحب لوگوں کے تمام تر زور لگانے کے باوجود بھی، عورت مارچ کو درمیان میں کودوانے کے باوجود بھی وہ یہ ٹرینڈ نہیں توڑ پا رہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر 2 پارٹیاں رلی ہوئی ہیں۔ خیر جی، سینٹ کا الیکشن جو بھی ہو وہ ہونے سے پہلے ہی ڈاؤٹ فل ہو گیا، ڈسکریڈٹ ہو گیا۔ ہو ایور ون دا الیکشن، اسے سینٹ کی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیمرہ انسٹال کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا پڑے گا، اگر وہ نہیں بناتا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔